जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिले कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले तीनों घनों को पिघलाकर, तीन घन है और उनको पिघला के एक नया घन बनाया जाता है, तो जो नया घन बना है उसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ घन, घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन है वो क्या होता है, भुजा का क्यू, है ना, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन भुजा, तीन घन है, एक में ए की वैल्यू क्या है 5, दूसरे में बी ले लेता हूँ, दूसरे घन की वैल्यू कितनी है 4, और तीसरा सी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब इन तीनों का आयतन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो भाई, ये हो जाएगा 55 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौके 64, और 3 होती 27। तो मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, तो ये जोड़ के जो आएगा निकल के, ये आएगा 216। तो ये जो 216 निकल के आया, तीनों घनों का क्या निकल के आया, आयतन। अब हमें निकालनी है घन का विकर्ण। और जो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का मैं यहाँ लिख देता हूँ, घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3 × यानी भुजा। तो भुजा क्या है घन की, ए क्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के भाई 6, भाई 6 × 36 = 216। तो √3 × में 6 ये हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 √3। ये आंसर है हमारा।